Yes, please. So again, the topic of active and passive, voice of the verb, voice of the verb टेक्निकली ग्रामेटिकली इम्पोर्टेंस के हिसाब से सिग्निफिकेंस के हिसाब से आपको पता चल गया। लास्ट सेशन में आपने रूल्स देख लिए, सेंटेंस को किस टेंस में चेंज करना है ये पता चल गया, क्यों करना है ये पता चल गया। अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक या दो मिलेंगे। पहले तो ये कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस नो डाउट इन जनरल इंग्लिश भी आपको टेंसेस में अलग से कैटेगरी के हिसाब से हेल्प करते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अलग अलग नॉमेनक्लेचर में अलग अलग रोल अदा करते हैं। नाम के हिसाब से नॉमेनक्लेचर वर्ड में बार बार यूज करता हूँ, टेक्निकली पता चल जाएगा कि क्यों। अब समझा हूं मैं तेरे एजाज का मतलब, लोगों ने तो भ्रम फैला रखे थे, फैलाएंगे, फैलाते रहेंगे, फैलाते हैं। आपने देखना है कि इंग्लिश से डरने का नहीं, अगर डर गए जो चीज़ आपको आती है उसमें पहले कंफ्यूजन हो जाएगा, एग्जाम में जाके मिस्टेक हो जाएगी। हु इज गोइंग टू सफर? ओनली यू। यू विल बिकम द विक्टिम ऑफ योर ओन ignorance and your own fear. The only thing we have to fear from is fear itself. तो जी बात करते हैं हम पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑर्डर और कमांड देने वाले सेंटेंसेस हैं। पैसिव वॉइस में कुछ चीजें हमने बुनियादी तौर पर इसलिए भी सीख ली कि टेंस चेंज नहीं होगा तो नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस हम एग्जाम वाले करेंगे, जैसे ग्रेविटी इज द सोल ऑफ इट, जैसे हमारे सेशंस में मैराथन सेशंस की जरूरत नहीं है। कुछ सेशन थोड़े से लंबे अगर हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे मुझे रिकॉर्डिंग के टाइम पर कई बार नहीं पता चलता कि 2 मिनट फालतू हो गए, लेकिन पता नहीं चला, आपको भी नहीं पता चलेगा। सेवलोन है ये सेशंस कि लगा दिया और पता भी नहीं चला। फायदा हो रहा है, होगा, होना भी चाहिए। तो अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने जा रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे जैसे यही है। पहले हम इस ट्रिकी क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिले उसके आंसर का बेस आपके माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए। तो पहली चीज, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। या तो या क्या भी शेक्सपियर नहीं डालेगा एग्जाम में, कहेगा जैसे भी बना देगा कि इट इज सेड वाली एक ऑप्शन तो मिलेगी मिलेगी। 3 ऑप्शन ऐसी अटपटी सी बनाएगा, देखते ही पता चलेगा भी ये क्यों पूछा, क्यों एक ही क्वेश्चन ऐसा आएगा। अगर आया तो वो भी आता है, इसलिए आपको पहले तैयार रखना है कोटेशंस को। इट इज सेड ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। तो पैसिव वॉइस में ये पॉइंट भी ध्यान में लेके चलेंगे, तो जब एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे, टिपिकल क्वेश्चंस ग्रेजुएट लेवल तक के क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको किसी ग्रेड डी ग्रेड सी में, CHSL में, स्कूल में, एकेडमिकली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विद रीजंस आप इन चीजों को अपने जहन में बिठा रहे हैं, विद रीजंस माइंडेड। तो जी अगर हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की, ऑर्डर दे दिया क्लोज द डोर। भाई बाहर से आवाज आ रही है, बंदा कह रहा है क्लोज द डोर, कुछ नहीं लिखा। तो लेट वाला तो आपको मालूम है, देखते पता चलता है हाँ भी ये टॉपिक्स हमें मालूम है, ये पूछता है। तो लेट द डोर बी क्लोज्ड। अगर लिख दिया क्लोज द डोर प्लीज, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। एक ऑप्शन और मिलेगी, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर प्लीज। ऑफिस में लोग लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज डू दिस। ऑफिस है, चल गया, बॉस ने लिखा तो बॉस इज ऑलवेज राइट। आपने देखना है यू आर रिक्वेस्टेड है तो प्लीज तो उसमें इनहेरेंट हो गया ना। तो ये यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस लेट वाले मिलेंगे। चारों ऑप्शन में लेट लगा देगा एग्जामिनर। ध्यान रखना है कि क्या चेंज होना है, क्या नहीं चेंज होना। ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर दे, डिफिकल्ट नहीं है। एग्जाम में ऑप्शन भी थोड़ा सा कई बार तंग करती है, जल्दबाजी में या किसी वजह से। तो जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है, शैतान बच्चों का होता है, और आप शैतान बच्चे नहीं, आप महान बच्चे बनने जा रहे हैं, 100% एक्यूरेसी वाले। तो
फोकस पूरा एक्यूरेसी पे। इसका देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज आपने सुनी होंगी, कई जगह दे दिया जाता है कि जी आपको मे माइट कैन कुड ये जो है मॉडल ऑक्सिलरी के हिसाब से बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। लेकिन आप देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज में छोटा पॉइंट ध्यान रखें, एग्जामिनर यहाँ भी कैन का कुड कर देगा, मे का माइट कर देगा। आपने ध्यान रखना सेम मॉडल ऑक्सिलरी यूज होगी, प्लस बी लग जाएगा। जैसे ही कैन टीच अस इन ए बेटर वे, टीचर्स आर देयर, अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ चीजें छूट जाती हैं, उनसे ही छूट जाती हैं, बच्चे सीखना ही चाहते हैं, वो भी क्या करें, मजबूरी उनकी भी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भी कोई बंदा हमें पता चल गया कि अच्छा पढ़ा रहा है, तो ही कैन टीच अस इन ए बेटर वे, तो यू कैन बी टॉट इन ए बेटर वे, यू डिजर्व टू बी टॉट इन ए बेटर वे, तो यू कैन बी टॉट। मॉडल ऑक्सिलरी कैन अलग से मॉडल्स में सीखेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज के फंक्शंस आपको मालूम है, और जगह इसका फायदा होगा। पैसिव वॉइस में इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मॉडल ऑक्सिलरी लगा दी, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, थर्ड फॉर्म आ ही रही है, बाई और सब्जेक्ट अगर दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि पैसिव वॉइस का बेसिक फंक्शन, उसका मकसद ही यही है कि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किस पर क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट, कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिएगा आपके मतलब का सेंटेंस है ग्रामर मस्ट बी मास्टर्ड बाय यू। इस समय अगर कोई रूम बचा है आपके नॉलेज में इंग्लिश के लिए तो मास्टरी का ही है, ग्रामर मस्ट बी मास्टर्ड बाय यू, और कुछ आपने इससे आगे पीछे नहीं सोचना। तो इस सेशन में इतना ही, इनकी शीट्स आप प्रैक्टिस करेंगे टेलीग्राम पर, अच्छा लगेगा। बाकी कोई डाउट्स होंगे तो आप मैसेजेस में पूछ सकते हैं, लाइव सेशन भी होंगे उसमें भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट सेशन हम लेके चलेंगे नरेशन का, थोड़ा सा एग्जाम के हिसाब से हम 40 50 60% वो चीज़ें पहले देख लें जो एग्जाम में हमें 100% मार्क्स अपने एरिया में दिलाएंगी। बेसिक साथ में इसलिए करने जरूरी हो जाए क्योंकि कहीं पर जैसे आप नरेशन में कुछ चेंजेस करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन की चेंजेस करेंगे, जो पर्सनल प्रोनाउन आपके दिए रिपोर्टेड स्पीच में उनको सन रूल से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब से चेंज करेंगे तो वो आगे की बात है। फिलहाल हमारा सेशन वॉइस का कंफर्टेबली यहाँ ख़त्म हो रहा है। वॉइस के ऊपर हमारी मास्टरी एक दो वर्कशीट के बाद हो जाएगी, एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वंस अगेन थैंक्स विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, टेलीग्राम को फॉलो करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।